हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे एक ज़बरदस्त इंग्लिश स्टोरी। ये एक कहानी ही नहीं है, ये एक इंग्लिश स्टोरी ही नहीं है। हम इससे इंग्लिश भी सीखेंगे, एकदम फन तरीके से। इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सारी चीज़ें इसी चैप्टर से सीखेंगे। तो रीप वॉन विंकल, ये 3rd चैप्टर है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये इंटरनेशनल बुक्स है, ठीक है। इंटरनेशनल स्कूलों में चलाई जाती है, मतलब पढ़ाई जाती है। ये CBSE बोर्ड्स वालों के लिए खासकर बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि आपको हम हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, सारी चीज़ें एक साथ सिखाने वाले हैं। तो ये रीप वॉन विंकल एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है, अमेरिका की लोक कथा है, ठीक है। तो रीप वॉन विंकल अमेरिका की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है। तो ये रीप वॉन विंकल के सोने की कथा बताएगी। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति सोता है तो रीप वॉन विंकल भी इस तरह से सोया कि उसका सोना पूरे विश्व में फेमस हो गया, जिसको हमें पढ़ना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। तो वो उसका सोना इतना फेमस क्यों हुआ, मतलब किसी भी व्यक्ति का सो जाना इतना फेमस क्यों हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम बता दें कि जैसा कि मैंने बताया कि ये अमेरिका की एक लोक कथा है, प्रसिद्ध लोक कथा है। और रीप वॉन वैन विंकल की सोने की कथा है। मतलब उसको नींद ऐसी आती है, वो ऐसा सो जाता है कि वो पूरे देश में फेमस हो जाता है। तो इसी के बारे में है। तो इससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप क्या हैं, कि आप जैसे कुछ लोग सुबह में जल्दी उठना पसंद करते हैं, वेक अप अर्ली, ठीक है। सम पीपल लाइक टू वेक अप अर्ली, दे आर कॉल्ड अर्ली बर्ड्स। जो जल्दी सुबह उठते हैं उसको अर्ली बर्ड्स बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो कुछ लोग अदर गो टू बेड लेट, कुछ लोग बेड पे लेट जाते हैं, मतलब रात में लेट से सोते हैं। तो दे आर कॉल्ड नाइट आउल्स, उसको नाइट आउल्स कहा जाता है। आर यू एन अर्ली बर्ड आर ए नाइट आउल? तो उसमें से आप क्या हैं? आप एक अर्ली अर्ली बर्ड है या नाइट आउल हैं? तो आप कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर करें कि आर यू एन अर्ली बर्ड आर ए नाइट आउल। ओके, सो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, कि रीप वॉन विंकल की सोना इतना फेमस क्यों है। तो इसके पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर को हम ऐसा पढ़ाएंगे ताकि आपको या फिर आपके बच्चों को एकदम आसानी से, एकदम सरल तरीके से समझ में आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस चैप्टर से पूरी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, सारे वर्ड्स भी तैयार हो जाएंगे। अगर इसके क्वेश्चन आंसर का भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में नीचे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, लास्ट तक मैं बता दूं कि इस वीडियो को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम बताने वाले हैं, एकदम मज़ेदार तरीके से बताने वाले। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर को आधा घंटा देते हैं, वीडियो को आधा घंटा देखते हैं और बुक लेके पढ़ाई करते हैं, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको 100% श्योर है कि आपको आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ दिन की बात है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपका अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चन आंसर, मतलब पेपर में रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं, उनको सीख भी मिलने वाली है, अलग से उनका पैसा भी नहीं जाएगा, अलग से उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ट्यूशन कोचिंग में ऐसा नहीं करा जाता, स्कूल में ऐसा नहीं पढ़ा जाता, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैनी ईयर्स एगो का मतलब होता है कई साल पहले, ठीक है। तो कई साल पहले, देयर वॉज एन ओल्ड विलेज एट द फुट ऑफ द कैट्सकिल माउंटेन। देयर वॉज एन ओल्ड विलेज का मतलब होता है पुराना गांव, एक पुराना गांव था। एट द फुट मतलब पैर पर, ऑफ द कैट्सकिल माउंटेन, कैट्सकिल एक पहाड़ का नाम है, कैट्सकिल माउंटेन मतलब पहाड़ के तलहटी पर, ठीक है। फुट मतलब तलहटी पर। नियर द हडसन, तो हडसन रिवर, हडसन एक नदी का नाम है। तो हडसन नदी के पास कैट्सकिल पहाड़ के तलहटी पर एक पुराना गांव बसा था या था, ठीक है। ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो बाय द नेम ऑफ रीप वॉन विंकल लिव्ड देयर। एक सिंपल मतलब एक साधारण, गुड नेचर्ड मतलब नेक दिल, फेलो मतलब इंसान, बाय द नेम जिसका नाम था रीप वॉन विंकल। रीप वॉन विंकल नाम का एक साधारण नेक दिल इंसान लिव्ड रहता था देयर, वहाँ एक रीप वॉन विंकल नाम का साधारण सिंपल नेक दिल वाला आदमी, वहाँ पे इंसान वहाँ पे रहता था। ही वॉज ए ग्रेट फेवरेट एमंग पीपल।
ही मतलब वो वॉच था एक ग्रेट मतलब बहुत ही फेवरेट चहेता था, बहुत ही क्या था, चहेता था एमंग पीपल मतलब लोगों का, ठीक है, लोगों में वो बहुत चहेता था, स्पेशली खासकर चिल्ड्रन बच्चों का, वो बच्चों का लोगों में बहुत चहेता था, लेकिन बच्चों का खासकर बच्चों का बहुत ही चहेता था। मतलब चहेता उसको बोलते हैं जिसको बहुत ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं, चाहने वाले होते हैं, उसको चहेता कहा जाता है। ही टॉट मतलब सिखाता था देम उनको हाउ टू फ्लाई काइट मतलब पतंग कैसे उड़ाई जाती है। प्ले मार्बल्स प्ले मतलब खेलना सिखाता था, मार्बल्स कंचे, गोटी गोली जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ कंचे। एंड टोल्ड देम और उनको स्टोरी कहानियाँ सुनाता था ऑफ ओल्ड एक्सप्लोरर का मतलब था पुराने खोजकर्ताओं, एक्सप्लोरर मतलब था खोजकर्ताओं, पुराने खोजकर्ताओं की उन्हें कहानियाँ भी सुनाता था। मतलब जैसे कि बच्चे क्या होते हैं कि हमारे घर में हो या आपके घर में हो, कहीं पे भी हर बच्चे को कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रिप वॉन विंकल जो टोपी लगाए हुए हैं, और ये देखिए बच्चा एक पतंग उड़ा रहा है, इनके कंधे पे बैठा हुआ है और बाकी बच्चे इनके आगे पीछे खेल रहे हैं, ठीक है। इनका एक डॉग है ये, और ये देखिए ये बच्चा क्या बोल रहा है, टेल अस स्टोरी रिप, टेल अस मतलब कहो या बताओ या सुनाओ एक कहानी, रिप मुझे एक कहानी सुनाओ। वंस अपॉन ए टाइम अब रिप वॉन विंकल सुनाने लगता है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ठीक। आगे देखते हैं वीडियो में और क्या है चैप्टर में। तो रिप वॉज ए काइंड मैन, रिप वॉज था एक काइंड मैन, एक दयालु आदमी था। हु वॉज ऑलवेज जो हमेशा रेडी तैयार रहता था, टू हेल्प ए नेबर मतलब पड़ोसियों की हेल्प करने के लिए, इन नीड ज़रूरत में अपने पड़ोसियों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हिज ओनली वीकनेस उसकी केवल एक ही वीकनेस थी, कमजोरी थी, इन कैरेक्टर उसके स्वभाव में, उसके स्वभाव में केवल एक ही कमजोरी थी, दैट कि ही वॉज ए लोफर, वह एक आवारा था, लोफर था, आवारा किस्म का था। ही डिड नॉट लाइक टू वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी, ही डिड नॉट लाइक वो पसंद नहीं करता था, वर्किंग हार्ड काम करना, कठिन परिश्रम करना, टू अर्न मनी वो पैसा कमाने के लिए, ठीक है, पैसा अर्जित करने के लिए वो कठिन काम करना नहीं चाहता था। ही वुड रेदर स्टॉप ऑन ए पेनी देन वर्क फॉर अ पाउंड, वह चाहता था रेदर अपेक्षा स्टार भूखा रहना पसंद करता था, ऑन ए पेनी एक पेनी पर, देन ठीक है, और देन वर्क फॉर ए पाउंड एक पाउंड पर काम करने की अपेक्षा वह भूखा रहना पसंद करता था। हिज फॉर्म वाज इन ए टेरिबल स्टेट, हिज फॉर्म मतलब उसकी खेती वाज थी, इन ए टेरिबल मतलब बहुत ही क्या थी, खराब स्थिति में थी, ठीक है, उसकी जो खेती थी बहुत ही ख़राब स्थिति में थी। रीप्स वाइफ वाज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, हिज फॉर्म वाज इन ए टेरिबल स्टेट उसकी खेती थी बहुत ही खराब स्थिति में थी। रीप्स वाइफ वाज द सोल ब्रीड विनर ऑफ द फैमिली, रीप्स वाइफ ठीक है, रीफ की जो पत्नी थी अकेली कमाने वाली थी, ऑफ द फैमिली मतलब पूरे परिवार की अकेली इकलौती वह कमाने वाली थी। यहाँ पे ब्रीड विनर का मतलब होता है कमाने वाला, सोल मतलब अकेली। शी हैड टू वर्क ट्वाइस, शी मतलब वह हैड टू उसे करना पड़ता था वर्क काम, ट्वाइस दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी, एज हार्ड टू कीप द फैमिली अफ्लोट मतलब परिवार का गुजारा चलाने के लिए उसको डबल मेहनत, दो गुना परिश्रम मेहनत करना पड़ता था। अब देखिए कोई आता है, ये है रिप वॉन विंकल सो रहे हैं, अब कोई आके उनको बोलता है वेकअप उठो इट्स पास्ट नून दोपहर हो चुकी है। वेकअप इट्स पास्ट नून, वेकअप उठो इट्स पास्ट नून दोपहर हो गई है। दिस इज़ नॉट ए टाइम फॉर स्लीपिंग, यह सोने का समय नहीं है। द फार्म नीड्स प्लोइंग, खेत को जोतने की ज़रूरत है। यू आर वेस्टिंग अवे योर लाइफ, तुम वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। हिज फेवरेट पास टाइम वॉज टेकिंग ए His favorite pastime was taking a stroll into the woods along with his constant companion. His मतलब उसका जो फेवरेट पसंदीदा पास्ट टाइम को मतलब होता है जिस समय हम पास्ट करते हैं बिताते हैं उसको बोलते हैं सगल। उसका पसंदीदा सगल था टेकिंग ए स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना, इनटू द वुड्स मतलब जंगल में, along with his consonant along मतलब साथ में, with his
कांस्टेंट कंपेनियन, मतलब अपने चिर साथी के साथ जंगल में घूमना उसका एक पसंदीदा शगल था। वुफ, उसका जो चिर साथी था उसका नाम था वुफ। ही वुड सिट आइडली अंडर ए ट्री ऑल डे टॉकिंग टू द पैसेंजर बाय। ही व वुड मतलब वुड बोलते हैं उसको, हेल्पिंग वर्ब सिट, वह बैठा रहता था। आइडियली मतलब आलस के रूप में आलसी। अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था पूरे दिन, ऑल डे। टॉकिंग टू द पैसेंजर बाय, और वो बात करता था पैसेंजर बाय मतलब आते जाते राहगीरों से, आदमियों से बात करता था। अब क्या बात करता था? मिस्टर, हेलो मिस्टर क्रेन, हेलो मिस्टर क्रेन, हाउ आर यू दिस फाइन मॉर्निंग, इस अच्छी सुबह आप कैसे हो। ठीक है, तो इस तरह से वो बात करता था। वंस आफ्टरनून, एक दोपहर, ही वॉज रेस्टिंग लेजिली अंडर ए ट्री इन ए स्मॉल ग्रीन नॉल ऑन माउंटेन रोड। वन आफ्टरनून मतलब एक दोपहर, ही मतलब वो वॉज था, रेस्टिंग आराम कर रहा था, लेजिली आलस से, अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे, इन ए स्मॉल एक छोटे से हरे टीले पर, ऑन माउंटेन रोड पहाड़ की रोड, जो पहाड़ के साइड रोड था उस पर एक हरे टीले के छोटे से पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था। ही गेज्ड एट द ब्लू बैबलिंग हडसन रिवर एंड द माइटी कैटसिल माउंटेन। ही गेज्ड वह निहार रहा था, एट द ब्लू मतलब नीली कलकल की आवाज़ करने वाली नदी को, और द माइटी मतलब विशाल कैटस्किल माउंटेन को, और वह वहाँ पे बैठकर एक विशाल कैटस्किल पहाड़ को और कलकल करती हुई उस नीली नदी को वह देख रहा था। सडनली अचानक, ही हियर्ड ए वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी, फ्रॉम अफर कॉलिंग हिज नेम, फ्रॉम अफर मतलब दूर से आते हुए एक आवाज़ सुनी जो उसके नाम को बोल रहा था। रीप वॉन विंकल, रीप वॉन विंकल मतलब उसके नाम पुकारते हुए किसी की आवाज़ सुनाई दी। रीप सा ए स्ट्रेंज लुकिंग स्टॉट ओल्ड मैन कैरिंग ए हैवी बैरल ऑन हिज शोल्डर। रीप ने देखा एक स्ट्रेंजर लुकिंग स्टाउट, एक अजीब दिखने वाला, स्टॉट मतलब होता है मोटा बूढ़ा आदमी, कैरिंग मतलब जो उठाए हुए था, लिए हुए था, ए हैवी बैरल एक भारी बैरल लिए हुआ था, इसको बोलते हैं बैरल। ठीक है, ऑन हिज शोल्डर वो अपने कंधे पर एक भारी बैरल लिए हुआ था। ठीक है, बैरल। ही वॉज ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन, वो पुराने ज़माने का, पुराने फैशन का कपड़ा पहना था, क्लॉथ मतलब कपड़ा, एंड हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उसकी बियर्ड जो दाढ़ी थी वो लंबी थी। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। रीप हेल्प द मैन कैरी द बैरल, रीप हेल्प द मैन, रीप ने उस आदमी की हेल्प की, मदद की, कैरी द बैरल को उठाने में, अप द माउंटेन पे लेके जाने में मदद करी। He wondered what was the purpose of this grueling task, but he did not ask. He wondered, उसे आश्चर्य था, what was the purpose मतलब क्या उद्देश्य है, of this grueling task, इस कठिन कार्य का क्या उद्देश्य है, but he did not ask लेकिन उसने पूछा नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आदमी है बुढ़ा और ये रीप वॉन विंकल है, वो उसके बैरल को उठा के पहाड़ पे लेके जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। फाइनली अंत में, दे रीच्ड एन ओपन क्लियरिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, दे वे रीच्ड पहुँच गए, एंड एक ओपन क्लियरली मतलब एक खुले हुए, एट द टॉप ऑफ माउंटेन पर। ठीक है, खुले हुए स्वच्छ माउंटेन पे पहुँच गए, पहाड़ पे पहुँच गए। एक ग्रुप ऑफ ओल्डली ड्रेस्ड मैन वेयर प्लेइंग 9 पाइन्स, एक ग्रुप ऑफ ओल्डली ड्रेस्ड अजीबो गरीब आदमी, वेयर थे आदमियों का समूह, एक ग्रुप मतलब समूह, वेयर थे प्लेइंग खेल रहे थे 9 पाइन्स। ठीक है, 9 पाइन्स वहाँ पे खेल रहे थे। देखिए, ये है अजीबो गरीब आदमी वहाँ पे पहाड़ पे 9 पाइन्स खेल रहे थे। ठीक है, तो एज दे सारिफ
जैसे उन्होंने रीप को देखा, एज जैसे ही दे सा रीप को देखा, दे पॉज्ड दियर गेम, उन्होंने अपनी गेम को पॉज्ड कर दिया, मतलब रोक दिया। एंड स्टेयर्ड एट हिम, और उसे क्या करने लगे, घूरने लगे या देखने लगे, ठीक है, रीप को। तो द ओल्ड मैन ऑफर्ड ऑल ऑफ देम सम हनी फ्रॉम हिज बैरल, द ओल्ड मैन मतलब जो बूढ़ा आदमी था, ऑफर्ड किया मतलब दी, ऑल ऑफ देम उन सबको, कुछ हनी, सम हनी मतलब थोड़ा थोड़ा या कुछ हनी, फ्रॉम हिज बैरल अपने बैरल से कुछ शहद निकाल के दिया, इंक्लूडिंग रीप को भी दिया, ठीक है, रीप के साथ सबको दिया। रीप वॉज टायर्ड आफ्टर कैरिंग द बैरल एंड द हनी वॉज स्वीट, रीप टायर्ड थक चुका था, आफ्टर कैरिंग मतलब ले जाने के बाद, द बैरल को ले जाने के बाद वो रीप थक चुका था, एंड द हनी वॉज स्वीट, और जो शहद था क्या था, बहुत मीठा था, सो ही हैड सम मोर, तो उसने थोड़ा और लिया, ठीक है, उसने क्या किया, थोड़ा और खाया, सो ही हैड सम मोर, उसने थोड़ा और खाया। ही सून फेल्ट ड्रॉवजी, ही सून फेल्ट मतलब उसे जल्दी ही नींद लगने लगी, एंड फेल इनटू ए स्लीप स्लम्बर, और वह फेल इनटू ए डीप स्लम्बर मतलब गहरी नींद में सो गया, स्लम्बर, ठीक है। ही इवन स्टार्टेड टू स्नोर, ही उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू स्नोर खर्राटे लेना भी उसने शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिप वैन विंकल क्या कर रहा है, गहरी नींद में सो गया है और खर्राटे ले रहा है, ये उधर डाक है और ये वो पहाड़ी के लोग हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो आगे की जो पैसेज है, रीप वोक टू अ सनी मॉर्निंग, रीप जागा उठा, ए सनी मॉर्निंग मतलब एक धूप वाले सुबह में उठा, धूप में उठा, ठीक है। तो स्ट्रेंजली मतलब आश्चर्य ये था कि ही वॉज इन द ग्रास क्लियरिंग एनी मोर, ही वॉजंट वह नहीं था ग्रास घास में, क्लियरिंग एनी मोर। रीप हेल्प द मैन, रीप ने उस आदमी की हेल्प की, मदद की। कैरी द बैरल, बैरल को उठाने में, अप द माउंटेन पे लेके जाने में मदद करी। ही वॉन्डर्ड वॉट वॉज द पर्पज ऑफ दिस ग्वेलिंग टास्क बट ही डिड नॉट आस्क, ही वॉन्डर उसे आश्चर्य था, वॉट वॉज द पर्पज मतलब क्या उद्देश्य है, ऑफ दिस ग्वेलिंग टास्क इट कठिन कार्य का क्या उद्देश्य है, बट ही डिड नॉट आस्क लेकिन उसने पूछा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए ये आदमी है बुढ़ा और ये रिप वैन विंकल है, वो उसके बैरल को उठा के पहाड़ पे लेके जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। फाइनली अंत में दे रीच्ड एन ओपन क्लियरिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, दे वे रीच्ड पहुँच गए, एन एक ओपन क्लियरली मतलब एक खुले हुए, एट द टॉप ऑफ माउंटेन पर, ठीक है, खुले हुए स्वच्छ माउंटेन पे पहुंच गए, पहाड़ पे पहुंच गए। एक ग्रुप ऑफ ओल्डली ड्रेस्ड मैन वेयर प्लेइंग 9 पाइन्स, एक ग्रुप ऑफ ओल्डली ड्रेस्ड अजीबो गरीब आदमी, वेयर थे आदमियों का समूह, एक ग्रुप मतलब समूह, वेयर थे प्लेइंग खेल रहे थे 9 पाइन्स, ठीक है, 9 पाइन्स वहाँ पे खेल रहे थे। देखिए ये है अजीबो गरीब आदमी वहाँ पे पहाड़ पे 9 पाइन्स खेल रहे थे, ठीक है। तो एज दे सा रीप, जैसे उन्होंने रीप को देखा है, एज जैसे ही देव सा रीप को देखा, दे पॉज्ड दियर गेम, उन्होंने अपनी गेम को पॉज्ड कर दिया मतलब रोक दिया। एंड स्टेयर्ड एट हिम, और उसे क्या करने लगे, घूरने लगे या देखने लगे, ठीक है, रीप को। तो द ओल्ड मैन ऑफर्ड ऑल ऑफ देम सम हनी फ्रॉम हिज बैरल, द ओल्ड मैन मतलब जो बूढ़ा आदमी था, ऑफर्ड किया मतलब दी, ऑल ऑफ देम उन सबको, कुछ हनी, सम हनी मतलब थोड़ा थोड़ा या कुछ हनी, फ्रॉम हिज बैरल अपने बैरल से कुछ शहद निकाल के दिया, इंक्लूडिंग रीप को भी दिया, ठीक है, रीप के साथ सबको दिया। रीप वॉज टायर्ड आफ्टर कैरिंग द बैरल एंड द हनी वॉज स्वीट, रीप टायर्ड थक चुका था, आफ्टर कैरिंग मतलब ले जाने के बाद, द बैरल को ले जाने के बाद वो रीप थक चुका था, एंड द हनी वॉज स्वीट, और जो शहद था क्या था, बहुत मीठा था, सो ही हैड सम मोर, तो उसने थोड़ा और लिया, ठीक है, उसने क्या किया, थोड़ा और खाया, सो ही हैड सम मोर, उसने थोड़ा और खाया। ही सून फेल्ट ड्रॉवजी, ही सून फेल्ट मतलब उसे जल्दी ही नींद लगने लगी, एंड फेल इनटू ए स्लीप स्लम्बर, और
वह फेल इनटू ए डीप स्लम्बर मतलब गहरी नींद में सो गया, स्लम्बर, ठीक है। ही इवन स्टार्टेड टू स्नोर, ही उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू स्नोर खर्राटे लेना भी उसने शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिप वॉन विंकल क्या कर रहा है, गहरी नींद में सो गया है और खर्राटे ले रहा है। ये उधर डाक है और ये वो पहाड़ी के लोग हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो आगे की जो पैसेज है, रीप वोक टू अ सनी मॉर्निंग, रीप जागा, उठा, ए सनी मॉर्निंग मतलब एक धूप वाले सुबह में उठा, धूप में उठा, ठीक है। तो स्ट्रेंजली मतलब आश्चर्य ये था कि ही वॉज इन द ग्रास क्लियरिंग एनी मोर, ही वॉजंट वह नहीं था ग्रास घास में, क्लियरिंग एनी मोर। जीप सुबह धूप में उठा, ठीक है। स्ट्रेंजली अजीब बात यह थी कि वह ग्रास मतलब बताया घास में, तो वह अब घास के मैदान में नहीं था, ठीक है। ही वॉजंट इन द ग्रास क्लियरिंग एनी मोर, ठीक है। अब वो घास के मैदान में नहीं था। ही फाउंड हिमसेल्फ सीटिंग अंडर द ट्री, उसने आपको कहाँ पाया, बैठा हुआ, सिटिंग अंडर द ट्री, वो अपने आप को पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाया। इन द ग्रीन नॉल मतलब उसी हरे टीले पर, वेयर जहाँ पे ही फर्स्ट सा द मैन विद द बैरल, जब उसने पहले उस आदमी को बैरल के साथ देखा था, ठीक है। अब वह अभी तो वो सो गया था पहाड़ पे ऊपर जाके, लेकिन और जब जागता है तो उसने अपने आप को उस बैरल के पास जाता है जहाँ पे वो आदमी बैरल उठा के मिला था उस हरे नाल पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है कि उसे बहुत अभी आश्चर्य हो रहा है। ही हैड स्लीप लॉन्गर देन ही हैड मीन टू, ठीक है। तो वह ज़्यादा सो गया था, ही हैड टू मीन टू, ठीक है। वह जितना सोना चाहता था वह उससे कहीं ज़्यादा सो गया था। ही हैड मीन टू वह कहीं ज़्यादा सो गया था। ही विशल्ड फॉर हिज डॉग, ही मतलब वह विशल्ड मतलब सीटी बजाया, फॉर हिज डॉग मतलब अपने कुत्ते के लिए, बट लेकिन वुफ वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन जो वुफ था, वो कुत्ते का नाम वुफ है, तो वो कुत्ता जो था वो कहीं भी नहीं मिला, फाउंड मतलब मिला। थिंकिंग दैट ही माइट हैव नीडेड होम, थिंकिंग दैट मतलब यह सोच कर कि ही माइट अवश्य ही वह नीडेड होम मतलब वह घर चला गया होगा। रिप बिगेन टू वॉक टूवर्ड हिज विलेज, रिप बिगेन टू वॉक मतलब चलने लगा, रिप घर की ओर अपने गांव की ओर चल दिया। एज ही रोज टू वॉक जैसे ही वह उठा चलने के लिए, जैसे ही वह उठा, रिप जैसे ही चलने के लिए उठा, ही नोटिस दैट हिज जॉइंट वेयर क्वाइट स्टिफ, जैसे ही वह उठा और उसने देखा कि उसकी जो जोड़ें हैं पैर की वो क्या हो गई, बिल्कुल एकदम स्टिफ हो गई, अकड़ गई, ठीक है। तो ही नोटिस दैट हिज जॉइंट वेयर क्वाइट स्टिफ, उसकी जो जोड़ है वह जैसे ही चलने के लिए उठता है और उसके जो पैर के जोड़ हैं वो एकदम अकड़ी हैं, मतलब ज़्यादा सोने से और शरीर में अकड़न हो ही जाती है, तो उसको भी अकड़न हो गई। तो आगे देखते हैं। तो इतनी कहानी थी, अब आगे की कहानी क्या है वो देख लेते हैं। ऑन दिस वे होम, ऑन मतलब पर, हिज वे होम मतलब उसके घर के रास्ते में, ठीक है। ही पास्ड बाय मेनी पीपल, ही पास्ड बाय तो घर लौटते हुए, ठीक है। ऑन हिज वे होम मतलब घर लौटते हुए, ही पास्ड बाय मेनी पीपल वो बहुत लोगों के पास से गुजरा, ही मतलब वह पास्ट गुजरा, बाय मेनी पीपल बहुत लोगों से, बट लेकिन सरप्राइजिंगली हैरानी की बात यह थी कि ही न्यू नन ऑफ देम, ही मतलब वह न्यू नहीं जानता था, नन ऑफ देम उनमें से वो किसी को नहीं जानता था, ठीक है। तो घर लौटते हुए वह कई लोगों के पास से गुजरा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो उसमें किसी को नहीं जानता था। द विलेज हैड चेंज्ड कम्प्लीटली, द विलेज मतलब जो गाँव था चेंज हो गया था, बदल चुका था कम्प्लीटली पूरी तरह से, वो जो उसका गांव था वो पूरी तरह से बदल चुका था। हु इज़ दिस स्ट्रेंजली ड्रेस्ड मैन, हु मतलब कौन है यह जो विचित्र कपड़े पहना हुआ है आदमी, ये विचित्र कपड़ा पहना हुआ आदमी यह कौन है। एवरीथिंग लुक्स सो डिफरेंट, एवरीथिंग लुक्स मतलब सारी जो चीज़ें हैं डिफरेंट हैं, अलग हैं, भिन्न हैं।
हु आर दीज पीपल, ये आदमी कौन है। ठीक है, तो यह अजीब कपड़े पहने आदमी कौन है। सब कुछ अलग, कितना अलग लग रहा है, इतना अलग क्यों है। ठीक है, वो अपने आप से रिप वॉन विंकल सवाल करता है। एज पीपल केप्ट स्टारिंग एट हिम, एज पीपल, जैसे ही लोग उसको देख रहे थे या घूर रहे थे, रीप स्ट्राइड हिज चिन, रीप स्ट्रेच कर रहा था, स्ट्रेच मतलब खुजा रहा था, हिज चिन अपनी दाढ़ी को, डीप इन थॉट मतलब गहरी सोच में। ठीक है, वो ज़्यादा एकदम गहरी सोच में डूबा हुआ था और अपनी दाढ़ी को खुजला रहा था। ही वॉज अमेज्ड, उसकी हैरानी हो रही थी, टू रियलाइज, यह सोच कर दैट हिज बियर्ड हैज़ ग्रोन 10 फीट लॉन्ग ओवरनाइट, कि उसकी जो दाढ़ी थी वो 10 फीट लंबी हो गई थी। ठीक है, 10 फीट लंबी हो गई थी रात भर में। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये कैसी थी, पूरी सफ़ेद हो गई थी। ठीक है, तो अभी तक रिप वॉन विंकल की काली दाढ़ी थी और छोटी थी, लेकिन एक रात में उसकी दाढ़ी 10 फीट की हो जाती। देखिए ऐसे जैसे उस बूढ़े आदमी की थी, और 10 फीट होने के बाद एकदम सफ़ेद पक गई थी। गोश, अरे लुक एट माई लॉन्ग वाइट, लुक, मुझे देरों को देखो, मेरी दाढ़ी को, लंबी सफ़ेद दाढ़ी को देखो। ठीक है, लुक एट माई लॉन्ग वाइट बियर्ड, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। आई हैव शेव्ड जस्ट यस्टरडे, इसको तो मैंने कल ही तो इसको शेव्ड किया था, बनाया था। तो एकदम मैजिक आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो ये थोड़ा सा और बचा है, देख लेते। इवेंचुअली मतलब आखिरकार, ही फाउंड द वे टू हिज हाउस, ही फाउंड, उसे मिल ही गया रास्ता, टू हिज हाउस, उसके घर का रास्ता उसे मिल ही गया। द वॉर्न आउट, जर्जर था, वॉर्न आउट का मतलब होता है जर्जर, पुरानी हो जाती हैं जो घर वो जर्जर हो जाती हैं, जर्जर बोला जाता है, ओल्ड पुरानी, वुडन मतलब लकड़ी की, हाउस घर, लुक्ड इन प्री, वो जर्जर पुरानी घर खाली दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, खाली। हेलो, हेलो नमस्ते, इज एनीबडी होम, क्या कोई घर में है। डज नो बडी हियर नो रिप वॉन विंकल, क्या यहाँ पे कोई भी रिप वॉन विंकल को नहीं जानता है। आई डू, मैं जानता हूँ। ही वॉज माई फादर, वो मेरे पिता थे। तो ये रिप वॉन विंकल पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई रिप वॉन विंकल को नहीं जानता है। तो ये बाहर आके बोलती है कि मैं जानती हूँ, वो मेरे पिता थे। ही वेंट टू द वुड्स 20 ईयर्स एगो, वे जंगल चले गए थे, 20 साल पहले ही जंगल चले गए थे। एंड नेवर रिटर्न, और वे कभी वापस नहीं आए। हिज डॉग केम होम विदाउट हिम, और उनका कुत्ता उनके बिना ही अकेले चला आया। 20 ईयर्स, 20 साल, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। आई स्लिप्ड ओनली फॉर ए नाइट, मैं तो केवल एक रात सोया था। तो रिप वॉन विंकल उसको बताते हैं कि मैं एक ही रात सोया था। अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं रिप वॉन विंकल। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ रिप वॉन विंकल, तो यह कहानी है रिप वॉन विंकल की। ruined with his family after an eventful nap that lasted 20 years. यह कहानी है रिप वॉन विंकल की, जो 20 साल की एक घटनापूर्ण, ठीक है, तो 20 साल की एक घटनापूर्ण नींद के बाद अपने परिवार से फिर मिला। ठीक है, जो 20 साल बाद एक घटनापूर्ण नींद के बाद, और उसकी वो जो नींद है वो घटनापूर्ण नींद बन गई। तो घटनापूर्ण नींद के बाद वो 20 साल के बाद अपनी फैमिली से फिर मिला। रीप बिकन ए लोकल सेलिब्रिटी, रीप एक स्थानीय हस्ती बन गया था। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रिटी अभी बनते हैं सभी। ठीक है, तो स्थानीय हस्ती बन गया था रीप। और पीपल वुड ट्रेवल फ्रॉम फार एंड वाइड, और जो लोग थे वो दूर दूर से आते थे टू लिसन, सुनने के लिए, टू हिम, उससे, नैरेट हिज स्टोरी, उसकी कहानी सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एंड देन, और तब, आई सा ए लिटिल ओल्ड मैन, और तब मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। किसको देखा, बूढ़े आदमी को देखा। दो, यद्यपि ही वॉज एन ओल्ड फ्रेल मैन, जबकि वह बूढ़ा और कमज़ोर आदमी हो गया था। ही बिगेन टू वर्क हार्ड ऑन हिज फार्म, वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करने लगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही कुड नॉट रिस्क, अब वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। लूजिंग अनदर 20 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ड्यू टू लेजीनेस, अब वो अपना ये जो लाइफ का 20 साल और था वो आलस में अब बिताना नहीं चाहता था।
तो ये थी रिप वैन विंकल की कहानी। आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी और मज़ा भी आई होगी और अच्छा भी लग रहा होगा। ये है रिप वैन विंकल। तो फिर मिलते हैं। आप कमेंट करेंगे तो इस क्वेश्चन आंसर भी एकदम आसानी से बिना रटे याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाँ, तो आप कमेंट ज़रूर करना और अगला चैप्टर भी लेके आएंगे और ऐसे कई चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।